बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, जानिए चंद अहम निशानियाँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमल में लड़का लड़की होने की अलामत। बाज़ अलामतें ऐसी हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि हमल में बच्चा लड़का है या लड़की। इस सिलसिले में चंद तजर्बे हैं। बच्चे खुदा की तरफ से अता करता अनमोल तोहफा होते हैं। एक औरत जब हामला होती है उस वक़्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब अपनी औलाद की शक्ल देखेंगे। दौरान हमल वालिदैन के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि लड़का होगा या लड़की, कपड़े किसके ख़रीदें, आखिर बच्चा होगा तो क्या नाम और बच्ची होगी तो क्या नाम रखें। बहरहाल डॉक्टरों की जानिब से चंद ऐसी निशानियाँ बताई गई हैं जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। अगर माँ की तबीयत सुबह के औकात ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर कै और मतली सिर्फ सुबह के वक्त ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि बेटी आने वाली है। अगर माँ का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए, मूड स्विंग ज़्यादा हो, यानी अभी खुश और कुछ देर में मिजाज गर्म, तो ये भी उम्मीद है कि बेटी ही होने वाली है। अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दौरान हमल तो ये भी लड़की होने की एक निशानी है। अगर माँ का मीठा खाने का दिल ज़्यादा चाहता है तो इसका मतलब है कि बेटी होने वाली है। अगर नमकीन खाने का दिल करे तो इसका मतलब बेटा होने वाला है। अगर माँ को सीधी जानिब पेट में दर्द हो तो बेटा, और बाएं जानिब दर्द इस बात की निशानदेही करता है कि बेटी होने वाली है। डॉक्टरों की जानिब से ये निशानियाँ बताई जाती हैं। अलबत्ता ज़रूरी नहीं कि ये सच ही हो। बाज़ औक़ात बेटे की निशानदेही होती है मगर पैदा बेटी होती है। बेटा हो या बेटी, औलाद पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तजर्बे के तौर पर हमल में लड़का लड़की होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है तो इस औरत के चेहरे का रंग साफ सुथरा होता रहता है, दिल इस औरत का खुश रहता है और इसे जी मतलाना और बुरी चीज़ों के खाने की ख्वाहिश कम होती है। जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है उसकी सीधी दाईं कोख की तरफ वज़न ज़्यादा होता है और बच्चे की हरकत भी दाईं सीधी तरफ जाहिर होती है। जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है इस हामला औरत के पस्तान बनने लगते हैं और इनकी रंगत में तब्दीली होने लगती है। तो पहले सीधी दाईं तरफ वाले पस्तान में फ़र्क होता है। ख़ास तौर पर दाएं तरफ वाले पस्तान में शदीद तब्दीली और तगय्युर होता है। ये सब अलामात हमल में लड़का होने पर भी पाई जाती हैं और जब हमल में लड़की होती है तो इन बयान की हुई अलामतों के खिलाफ अलामतें होती हैं। हमल में लड़का होने पर हामला का दूध बहुत गाढ़ा होता है कि अगर दूध की एक दो बूंद कतरा आईने या शीशे पर डाल दें तो वो फैलता है और बहता नहीं है बल्कि एक ही जगह पर ठहरा रहेगा। और अगर इसको धूप में रखकर देखें तो चांदी के पानी की तरह या मोती के दाने की तरह उभरा हुआ मालूम होता है। और अगर इन अलामतों के खिलाफ अलामत हो तो समझो लड़की का हमल है। अगर हामला औरत उठते वक्त सीधे हाथ पर जोर देकर उठे तो ये अलामत लड़का होने की है, और अगर उल्टे हाथ पर जोर देकर उठे तो लड़की होने की अलामत है। हामला औरत जब चलने के लिए उठे अगर पहले सीधा पाँव उठाए तो लड़का होने की अलामत है, और अगर बायां पाँव उठाए तो लड़की होने की अलामत है। अगर पेट में लड़का होता है तो वो 3 महीने के बाद हरकत करने लगता है और लड़की 4 महीने के बाद हरकत करती है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अपने होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ कुछ ऐसे इशारों पर भरोसा करती थी जो कि मुमकिना तौर पर इन्हें रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स से मतला करते थे। आज हामला ख़वातीन जिन्स की निशानदेही के लिए साइंस का सहारा ले सकती हैं, मगर अब भी कुछ ख़वातीन जिन्स की पेशन गोई के लिए कुछ कदीम तरीके आजमाना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस सिलसिले में मुतजस्सिस हैं तो जिन्स की पेशन गोई के लिए इनमें से चंद तरीके इस्तेमाल करें और देखें कि आपका नतीजा क्या निकलता है। पेट के ऊपर अंगूठी लटका कर देखें तो क्या आपको मालूम है इस काम के लिए शादी की अंगूठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों की जिन्स मालूम करने के सबसे पुराने तरीकों में से एक शादी की अंगूठी को एक धागे से बांधकर माँ के पेट पर लटकाना है। अगर अंगूठी
दाईं तरफ में घूमे तो आपका बेटा होगा, और अगर ये दाएं बाएं घूमे तो बेटी को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो जाए। दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, धड़कन की रफ्तार जांचें। कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन सुस्त है और 140 धड़कन फी मिनट से कम रहती है तो ये लड़का होगा, लेकिन अगर धड़कन 140 फी मिनट से ज़्यादा हो तो आप एक लड़की के वालिदैन बनने वाले हैं। क्या खाने का दिल चाह रहा है? सोचें कि आपको किस चीज़ की भूख महसूस होती है। कई लोगों का कहना है कि अगर रहम में लड़का है तो माओ को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं मसलन गोश्त की इश्तहा महसूस होती है। इसी दलील के तहत वो ख़वातीन जो किसी लड़की को जन्म देने वाली होती हैं, इन्हें मीठी चीज़ें मसलन फल और बिस्किट्स वगैरह खाने का दिल करता है। पेट की साख्त, अपने पेट को शीशे में देखें। अगर आपका पेट ऐसा महसूस हो जैसे आपने अपनी कमीज के नीचे बास्केटबॉल छुपा रखी है तो हो सकता है कि आपको बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा महसूस हो जैसे आपने पूरा तरबूज निगल लिया है तो हो सकता है आप बेटी की मां बनने वाली हैं। पेशाब की रंगत, अगर आपका पेशाब तेज पीले रंग का है तो कुछ लोगों के मुताबिक ये लड़के की अलामत है, और अगर आपका पेशाब फीके पीले रंग का है तो ये बेटी होने की अलामत हो सकती है। मर्द का वज़न, अपने शोहर के वज़न पर नज़र रखें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपके हमल के दौरान आपके शोहर का वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके घर जल्द ही एक लड़के की आमद मुतवक्का है। अगर शोहर अपना वज़न बरकरार रखे तो ये लड़की होने का इशारा हो सकता है। बाल बढ़ने की रफ्तार, कुछ लोगों के मुताबिक वो ख़वातीन जिनके बेटे की पैदाइश मुतवक्का होती है, इनकी टांगों के बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि अगर ख़वातीन के रहम में लड़की हो तो बालों के बढ़ने की रफ्तार मुनासिब ही रहती है। डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाना, कुछ बुरी ख़वातीन मानती हैं कि अगर रहम में लड़का हो तो माएँ डबल रोटी के खुश्क हिस्से खाने से कतराती नहीं हैं, जबकि अगर लड़की हो तो माएँ खुश्क हिस्से खाना पसंद नहीं करती। लेकिन नाजरीन, वाज़िया रहे कि बच्चे की जिन्स मालूम करने के लिए जुस्तजू पसंदीदा अमल नहीं। बच्चे की जिन्स जो भी हो वो दुनिया में आकर ही रहेगा, और अगर जिन्स मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाए और इसके लिए सितर खोलना पड़े तो ये नाजायज़ अमल है। इस मकसद के लिए सितर खोलना के आला रख कर जिन्स मालूम की जाए, ये जायज़ अमल नहीं है। रही सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 34, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह जानता है जो कुछ माँ के पेट में है। इस आयत से मुराद बच्चे की जिन्स का इल्म नहीं, बल्कि आयत गैबी अमूर पर दलालत करती है। बच्चे के गैबी अमूर ये हैं: माँ के पेट में कितनी मुद्दत रहेगा, इसकी ज़िंदगी कितनी है, अमल कैसे होंगे, रिस्क कितना होगा, नेक बख्त है या बदबख्त, और तख्लीक मुकम्मल होने से पहले बच्चा है या बच्ची। लेकिन खलकत मुकम्मल हो जाने के बाद ये पता चल जाना आया वो बच्चा है या बच्ची, तो ये इल्म गैब में से नहीं, क्योंकि इसकी खलकत मुकम्मल हो जाने के बाद ये इल्म अल-शहदा में आ चुका है। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ईमान मजबूत करे और हमारे शैतानी अमल से महफूज रखे। आमीन। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।